तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मार्केट की बड़ी खबरों के साथ फिर से हम आ गए हैं आपके पास। दोस्तों, कल हमने आपको पहले ही चेता दिया था कि बाज़ार के लिए जो है नेगेटिव खबरें निकल कर सामने आ रही है और उसके हिसाब से बाज़ार जो है थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाके यदि नीचे बाज़ार सस्टेन न करे तो बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट का सामना देखने को मिल सकता है और बाज़ार ने वैसे ही रिएक्ट किया। दोस्तों, कल जिस हिसाब से पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आते हुए नजर आए थे तो बाजार में डर का माहौल बन गया था और उसके कारण ही बाजार में गिरावट का माहौल भी देखने को मिला है। और अब जो बड़ी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है उसका एक कारण है कि जो फेड के मिनट्स है वो भी आ जाने वाले हैं और उससे पहले बाजार में इतनी बड़ी गिरावट होना बाजार के लिए अब खतरे की घंटी जो है साबित हो सकती है। दोस्तों, बाजार के लिए जो है 18,000 का लेवल अब इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और आज बाजार की स्थिति देखिए तो 190 पॉइंट की लगभग की तेजी जो गिरावट है वो दिखाई है बाजार ने। 18,040 के लगभग जो है बाजार बंद होता हुआ नजर आया है। भाई, बैंक निफ्टी भी जो है अपना 20 डीएमए तोड़ता हुआ नजर आया है और 42,958 पर बाजार जो है बंद होता हुआ नजर आया है। तो बहुत बड़ी गिरावट जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। दोस्तों, मैं आपको कारण पहले ही बता चुका हूँ कि जो फेड के मिनट्स आने वाले हैं आज, उसकी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो आज किस प्रकार के वो फेड के मिनट्स आने वाले हैं और जो फेड के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होंगे, वहाँ के चेयरमैन होंगे, उनकी कमेंट्री किस प्रकार से रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो जो कल आईएमएफ के चीफ द्वारा जो कमेंट आए थे कि जो बाजार में रिसेशन है अभी बरकरार रहेगा और खतरे की घंटी बाजारों पर अभी टली नहीं है, उन खबरों के बीच भी बाजार में आज भारतीय बाजार में जो है गिरावट का माहौल देखने को मिला है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कमेंट्रियाँ जो है अब बाजारों को गिराने में उनको आसानी हो जाएगी और मंदी वाले बहुत बुरी तरह से तेजी वालों पर आज भी भारतीय बाजारों में हावी होते हुए नजर आए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज जो है फेड की कमेंट्री है वो किस प्रकार से आने वाली है और किस प्रकार से जो है बाजारों पर जो है असर इसका पड़ता हुआ कल नज़र आने वाला है। दोस्तों, भारतीय बाजारों पर कल ही इसका जो असर है वो आता हुआ नजर आएगा। तो जिस प्रकार से मैंने आपको कल भी बताया था कि बाज़ारों के लिए नेगेटिव कमेंट्री है, इस हिसाब से बाज़ारों में आगे भी जो है गिरावट का माहौल रह सकता है। तो आप अपनी जो पोजीशन है उस अपने हिसाब से कवर करके रहिए और जो गिरावट का माहौल है उससे अब बचकर रहिए। दोस्तों, आज जो गिरावट हुई है वो बहुत ही बड़ी गिरावट है और बाज़ार के जो अहम लेवल्स है उनको भी ये गिरावट तोड़ती हुई नजर आई है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि बाज़ार यदि 43,170 का लेवल तोड़ता है तो 42,977 जो कि 20 डीएमए है उसका सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज बाजार ने वो भी तोड़ा है और 42,958 के लगभग यानी 20 डीएमए के नीचे जो है बाजार जो है बंद होता हुआ नजर आया। अब जो बड़ा बेस होगा 42,810 का होगा जो कल के लिए होगा और यही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज 18,149 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आया है। उसके बाद 18,087 और 18,033 का लेवल भी छूता हुआ बाजार नजर आया है। तो ये अहम इंपॉर्टेंट लेवल से थे बाजार के लिए जिनको जो निफ्टी है अपनी रणनीति के हिसाब से ही करता हुआ नजर आया है। तो कल यदि बाजार 18,000 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आता है तो फिर से खतरे की जो घंटी है वो भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है। तो कुछ नहीं, बाजार में जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं और अब जो फेड के जो चेयरमैन हैं उनकी किस हिसाब से आगे की पॉलिसी होगी और उनके मिनट्स किस हिसाब से आगे वो कमेंट्री करते हुए नजर आएगी, आगे बाजार में किस प्रकार से जो है रेटें वो बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं, उन पर अब निर्भर करेगा पूरी तरह से भारतीय बाजार भी। यदि कल की बात करें तो यूएस ट्रेड आंकड़े कल जारी होंगे, अब कल की बात जो बता रहे हैं, और वीएलएस फाइनेंस की बोर्ड मीटिंग है वो भी कल ही है। और यूएस के जो इनिशियल जो जॉब क्लेम है उन पर भी जो कल है भारतीय बाज़ारों पर उनको नज़र रखने वाली होगी। और कल भारतीय बाज़ारों के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी का दिन और वीकली एक्सपायरी को काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है बाज़ार। तो बाज़ार के इन फेड्स की जो मिनट्स हैं उन पर बहुत बड़ी नज़रें अब जो है वो रहने वाली है। अब कल के लिए यदि शेयरों की बात करें और वीआईपी शेयरों की बात करें तो दोनों ही जो आज के कल के लिए शेयर होंगे वो सेल साइड में होंगे। तो दोस्तों, अब जो विशेषज्ञ हैं वो सेल साइड के लिए कमेंट्री करने लग गए हैं। अब जो पहला शेयर होगा सेल के लिए वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। 899 900 के लगभग शेयर प्राइस चल रहा है। 912 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 875 का। दोस्तों, 875 का टारगेट होगा। तो ये जो पहला शेयर है वो सेल के लिए है और दूसरा जो शेयर है वो भी बिकवाली के लिए होगा, वो होगा M&M का। स्टॉप लॉस होगा 1280 का। M&M जो 1236 के लगभग चल रहा है और टारगेट बड़े होंगे इसके 1150 और 1100 तक के टारगेट, यानी कि गिरावट रह सकती है M&M में भी। तो ये जो दोनों शेयर है वो सेल साइड के लिए ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो बाज़ार में जिस प्रकार का डर का माहौल बना हुआ है, उसके बीच बाज़ार में जो मंदी वाले हैं वो फिर से हावी होने लग गए हैं। जैसा कि कल हमने आपको पहले ही चेता दिया था, उसके बाद अब बाज़ार में अब कल के लिए देखें तो कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन वोलेटाइल बाज़ार रह सकता है। और कल किस हिसाब से जो आज रात को जो अमेरिकी बाज़ार है वो फेड के मिनट्स आने के बाद किस प्रकार से रिएक्ट करने वाले होंगे, अब ये आपको हम सुबह अपडेट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से बाज़ार आज की गिरावट हुई है उससे बाज़ार में डर का माहौल ये है कि बाज़ार यदि 18,000 का लेवल तोड़ता है तो फिर बाज़ार 17,600 और 17,400 तक बाज़ार जो है जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब बाज़ार को एक बहाना चाहिए फिर से एक बड़ी गिरावट का। और ये बहाना किस हिसाब से आता है, फेड की कमेंट्री के हिसाब से आता है, अब ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों अपने कमेंट और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।